अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाजरीन, 2024 कैसा गुजरा? आवाम ने 2024 के अंदर किन तकलीफ़ों का सामना किया? 2024 में बिजली महंगी हुई, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। आम आदमी के लिए 2024 कितना मुश्किल और कितना आसान साल रहा, और ख़ास तौर पे अब 2025 से आम आदमी को क्या उम्मीदें वाबस्ता है? माशी आदाद शुमार में बेहतरी और उसके साथ साथ आम ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में भी कहा जा रहा है कि कमी हो रही है, मगर क्या आम आदमी इस कमी को काफ़ी समझता है और वो अपनी इस हवाले से क्या राय रखता है? आज के बनाम सरकार में इसी पर होगी बात। नाज़रीन, 2024 कैसा साल रहा? आवाम के लिए इस साल के अंदर क्या मुश्किलात सामने आई? ख़ास तौर पर बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा और इसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश भी महंगी हुई। अब आवाम को 2025 से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? 2025 कैसा साल होगा? आज के बनाम सरकार पर इसी के हवाले से जो है वो बात होगी। इस हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है जी। 2024 कैसा साल गुजरा? अब मेहनत कर रहे थे, मेहनत ही करेंगे और अच्छे हुक्मरान आ गए। हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि ये इस मुल्क को चला कौन रहा है। 2024 के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या रहा? महंगाई बड़ा मसला था। कारोबार मसला था। कोई कारोबार है ही नहीं है। कारोबार अब भी नहीं है। मार्केटें बंद हैं, आप चेक कर सकते हैं। लोया मार्केट चले जाएं, टिम्बर मार्केट चले जाएं, लकड़ मंडी चले जाएं, कारोबार का कोई फुरसाने हाल नहीं है। और खाने पीने की चीज़ें आसमानों से। 2025 में बेहतर हो रहा है कारोबार? अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें बताया जा रहा है कि ये साल का आखिरी दिन है और ये तो हर साल ऐसे होता है। 2024 कैसा साल गुजरा आपका? 2024 में 1 करोड़ का नुकसान किया। 1 करोड़ का नुकसान हुआ? किया। किस चीज़ के? लूट के ले गए हैं। अच्छा। गाड़ियों का काम करते थे, बच्चे को लूट के चले गए हैं, तो परेशानी में परेशानी फिर रही है। 2025 में 1 करोड़ पूरा हो जाएगा? नहीं, मुश्किल ही है बहुत। 2024 के अंदर बड़ा मसला क्या रहा? महंगाई बड़ा मसला थी, कारोबार कम हुआ। महंगाई ने ऐसी तैसी फेर दी। सब दुनिया परेशान है, गरीब गुरबा बेचारे बहुत परेशान है। बस इस तरह के मामलात हैं। दुआ करो अल्लाह ताला कोई हाल पे रहम करे, अब ये हुकूमत को हिदायत दे। अल्लाह ताला खैर करे जी। 2024 कैसा साल गुजरा? अल्लाह करे कि वो तो ऐसे ही गया है कारोबार के हिसाब से। अच्छा। कि अल्लाह का शुक्र है कि 25 अल्लाह का हम को अल्लाह ताला की 2025 से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ सोचे और हम के लिए कुछ खैर ही खैर होगी। खैर ही खैर होगी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह, फर्नीचर बन रहा है। जी हाँ, 2024 कैसा रहा? सही रहा था वो भी। कारोबार ठीक रहा 24 के अंदर? जी हाँ, 2025 से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बड़ी है कि अल्लाह की तरफ से उम्मीद तो है। अच्छा, हाँ जी। 2025 भी अच्छा साल गुजरेगा? सही गुजर जाएगा इंशाल्लाह। महंगाई 2024 में तो परेशान किया महंगाई ने? महंगाई इतनी हुई खड़ी है तो अब क्या कर सके महंगाई का। अच्छा जी। अगले पिछले कर्जे नहीं उतरते हमारे से तो खुद। दिहाड़ी लगी है 2024 के अंदर, रोजगार मिलता रहा? बस ऐसे ही मिलता रहा है जी, अब क्या करें। क्या हाल चाल है? आपका करम है जो क्या बना रहे हैं? पालिश कर रहे हैं हमने, क्या बना, मजदूर बंदे हैं, मजदूरी कर रहे हैं हम। मजदूर तो अल्लाह का दोस्त होता है। बस यही समझ लो आप। 2024 कैसा गुजरा आपका? अच्छा गुजरा, सही गुजरा, फर्स्ट क्लास गुजरा। कारोबारी तौर पे कैसा साल था? सही था माशाल्लाह, सही है। रोजगार अच्छा लगा है? हाँ जी, अल्लाह शुक्र है। 2025 से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? अल्लाह का शुक्र, ये भी अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। महंगाई ने तंग किया 2024 में? महंगाई तो तंग कर रही है, बिल दफा के बिल आ रहे हैं, स्विगी गैस के बिल, बिजली के बिल अच्छा। ठोक क्या रहे हैं, क्या करें। और 2025 में कोई लगता है कि कम होगा कोई महंगाई? दुआ करो हो जाए। ये क्या बना रहे? बेड बना रहे हैं जी? बेड की जो हाँ जी, पॉलिश कर रहे हैं। कितने में तैयार होती है जी पॉलिश? ये दुकानदार को पता है जिनका माल है जी, अंदाजा? हमको नहीं पता जी। आपकी दिहाड़ी कितनी है? 1500-1600 जी। 1500-1600। 1500-1600 में तो आज के दौर के अंदर गुजारा मुश्किल हो जाता है। क्या करें फिर, बच्चों को पेट पालने क्या करें, चोरियाँ करें, डाके मारें, अच्छा कुछ तो करेंगे ना, मजदूरी तो। नहीं, 2025 में हुकूमत को क्या कहोगे कि कौन सी चीज़ है जिसको सस्ता करना चाहिए सबसे पहले? ये आटा, घी, ये नमक, मिर्च, मसाले सस्ते करो। जरूरियात बिजली, जिंदगी। हाँ, ये बिजली के बिल थोड़े करो, गैस के बिल थोड़े करो। ये कह सकते हम तो, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना, और तो नहीं कुछ कर सकते ना। हुकूमत का हम कुछ कर सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। मजदूर सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, क्या कर सकते हैं।
तो 2024 में कुछ बचाया भी, कुछ जमा पूंजी बचाई? बच रहा मस्त है घरों में बेटा। अच्छा, बिजली के बिल आते हैं, सुई गैस के उधर एक भर के आते दूसरा बिल आ जाता है। बचता नहीं है। कहाँ बच रहा है? फिर बच्चों की ट्यूशन है, स्कूल के खर्चे, हाँ हाँ फिर बचते हैं। आप समझदार 1600 में क्या बचेगा? 1500 में। हाँ, 1600 रुपए में पेट्रोल लगा कर आना है, घर का किराया है, बिजली का बिल घर है। हमारा मुजफ्फराबाद घर है। अच्छा, हाँ जी। चले जी, अल्लाह ताला आसानी करे जी। आम आदमी का जो मसला है जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि आम आदमी का मसला वही कि 1600 रुपया रोज़ाना की मजदूरी है, और उसके बाद जो है ये फर्नीचर का काम करते हैं, इसलिए मजदूरी भी ज़्यादा है। और उस मजदूरी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा मसला जो है वो बच्चों का पेट पालना है, उसके बाद बिजली के बिल है, गैस के बिल है। और वही बात कि आम आदमी ने उनसे बात की हमने कि हुकूमत को क्या पैगाम देंगे। उन्होंने कहा जी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ज़रूरियात ज़िंदगी जिसके अंदर आटा है और उसके साथ साथ दीगर अशिया हैं उसको सस्ती कर दे हुकूमत, तो मेहरबानी होगी। मज़ीद भी बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या हाल है जी? ठीक है जी, खैरियत से है? आप सुनाएं। कैसा गुजरा आपका 2024? बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक गुजरा, हालात बड़े ख़राब हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। जो मैं मार्केट का नायब सदर भी हूँ, जो रक्षा ड्राइवर है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल गुजरा, उनका गुजारा ही नहीं हो रहा था। और 1000 रुपया कमाते हैं दूध के करके, सब्ज़ी के करके, उनके पूरे हो जाते हैं। अगले दिन फिर एक हमारा ऐसा ड्राइवर हो, एक दिन उसने आके बताया कि मैंने अपने बच्चे को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तकिए के ऊपर उल्टा लटाया। मेरे खुद आंसू निकल गया उसकी ये बात सुन के। रक्षा ड्राइवर का अगर 2024 में ये हाल रहा है, क्योंकि रिक्शा के तो किराए बहुत है आम आदमी किराए बहुत, और रक्षों के रेट बहुत बढ़ गई हैं। पहले रक्षा सस्ता था, अब 4.5 लाख का तो एक नया रक्षा हो गया। 2025 से क्या उम्मीद है वाबस्ता है अब आप? बड़ी अच्छी उम्मीद है बस, क्योंकि अल्लाह ताला पे उम्मीद है, अल्लाह ताला गरीबों के लिए अच्छा करता है। हुकूमत को ऐसे कौन से 3 काम करने चाहिए जिससे आम आदमी जो है वो आसानी महसूस करे? सर हुकूमत ने पहले तो क्या कहते हैं, ऊपर लेवल पे कहते हैं जी महंगाई कम हो गई है और मुल्क स्टेबल हो गया, पर नीचे लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हुआ ना। उनके सब्ज़ी वैसे महंगी है, दालें महंगी हैं, ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। फर्क नहीं पड़ा। मजीद भी बात का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? बुजुर्गों, कैसा रहा 2024 आपका? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, इन लोगों ने लोगों का जीना औखा कर दिया। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। रक्षा ड्राइवर आप कह रहे हैं ना किराए बहुत हो गए हैं, ये किराए देखने के हैं। वो खरादिए के पास जाते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं, स्पेयर पार्ट वाले के पास जाते हैं। कल मैंने रक्षा का इंजन कराया, 28,000 रुपया लग गया उस पर। 28,000 रुपया लग गया। अब ये जो लोग कहते हैं, ये जो बैठे हैं 2 नंबर हुक्मरान, इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती कि हमारे गरीब आदमी किधर जाएंगे? खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग। बंदे को इंसाफ देखो ना। बात ये है कि इंसान इनको सोचना चाहिए। अपनी तनख्वाह ये बढ़ा लेते हैं, इनसे ये पूछे मजदूरों की तनख्वाह भी कभी बढ़ाते हैं कौमी असम्बली में? ये जी इसकी 10 लाख तनख्वाह कर दो, इसकी 20 लाख तनख्वाह कर दो। इनका गुजारा नहीं होता। जो उनका गुजारा नहीं होता तो इनका गुजारा होता है, जो उनसे ये सारे दिन ऊपर से आग बढ़ सकती है, नीचे इंजन होता है उनके। इन लोगों को शर्म है। 2025 क्या लगता है कैसा साल? 2025 भी ऐसा ही गुजरेगा जैसे ये पिछला साल गुजरा है। तो बेहतरी की उम्मीद नहीं है? बेहतरी की ये आ ही नहीं सकती बेहतरी। इनको ये नहीं 2025 से भी पूरा गुजरेगा, देख लेना। इंशाल्लाह आप क्या खान कहोगे वापस जी? आएगा तो इनको क्या कहते हैं जी 2025 कैसा साल गुजरेगा? 24 कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अब हमारे बुज़ुर्ग ने बात की और बहुत अच्छी बात की इन्होंने, 2024 भी ऐसे ही गुजरा है। आप क्या काम करते हैं? मेरा भी ये रिक्शे फील्ड से तल्लक है। अच्छा, रिक्शे नहीं चल रहे साल में 2024? मैं कह रहा हूँ बहुत परेशान है अवाम। और ऐसी बात है जैसे असलम भाई ने बात की है ना गवर्नमेंट की, जो मामला तो ऊपर सतह पे ठीक है, सारे फिट फाट हैं, नीचे कुछ भी नहीं पता किसी को क्या हो रहा है। अगर किसी का दर्द सुनने जाओ, जैसे आप आए हो ना, जैसे इधर दाएं बाएं किसी पूछोगे ना मजदूर तबका से, वो आपको रोएंगे, पीटेंगे, हम तो बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए। बिजली के बिल कैसे पहुँचे? अब गैस, अब कह रहे हैं भाई गैस के बिल अब 100 यूनिट होगा तो 20,000 रुपया पक्का हो जाएगा। तो यानी इस अब लकड़ी महंगी है, गैस है नहीं। एक मजदूर तबका जो बंदा है वो सुबह रिक्शा निकालता है, शाम को उसने 800-1000 कमाना है, ठीक है। 1000-800 अब घर का चूल्हा भी नहीं चलता। सब्ज़ी फ्रूट जो भी मामला आता है, बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई है। महंगाई है जी, आम आदमी मुतासर है। और 2025 के हवाले से उनका कहना है कि कम से कम महंगाई की जो
रेशो है 2025 के अंदर कम होनी चाहिए। मजदूर का मुतालबा है कम से कम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के अवाम के दरमियान चौक शहबाज पर मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि 2024 उनका कैसा गुजरा और 2025 से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या कहेंगे जी, कैसा रहा 2024? 2024 क्या बताएं जी आपको, यहाँ तो रोटी से भी तंग हैं हम, यहाँ गैस के बिलों से, बिजली के बिलों से तंग हैं। एक बिल आता है दूसरा पहले आ जाता है, एक ख़त्म होता है दूसरा पहले आ जाता है। हम बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते, हम राशन नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल से गुजारा ये वक्त। अल्लाह पाक आगे आसानी पैदा। 2025 कैसा होगा? 2025 बस अल्लाह पाक बेहतरी करे। हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आम आदमी कम से कम थोड़ी सी आसानी आ जाए? हुकूमत छोड़ दे अपनी, हुकूमत अपनी छोड़ दे। हुकूमत को एक काम करना चाहिए कि हुकूमत छोड़ दे, बस मेहरबानी करे कि बहुत हो गया इस अवाम के साथ, जितना जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया है। लेकिन अब तो कह रहे हैं ऑल वर्ल्ड में इनको हर बंदा चोर कह रहा है। माशी आदाद शुमार तो बेहतर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बेहतर हो रहा है। महंगाई में कमी हो रही है। सिर्फ आटे में कमी आई है, अभी कि किसी चीज़ में कमी नहीं आई सर। 150 लेकिन चीनी अब भी बिक रही है, क्योंकि घी जो 400 था वो 550 रुपये हो गया है। 1 किलो घी का पैकेट दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ से लेके आए, पहले ये बताएं आप। इसलिए कि जो है ना, क्या काम करते हैं आप? हम ये रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिक्शा रिपेयर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 10 रिक्शे खड़े। वो शोरूम वाले हैं, हम रिपेयरिंग वाले हैं। हमारे माशाल्लाह 2 रिक्शे तो अभी भी खड़े हैं। ये 2 रिक्शे रिपेयरिंग के लिए आए हैं। इनकी मजदूरी बनेगी 400 से 500 रुपया। अच्छा। अब 500 में क्या बनेगा हमारे को? 2 किलो आटा मिलेगा, बाद पहिया घी मिलेगा, खत्म। अभी हमें एक रिक्शा ड्राइवर मिले हैं, वो कहते हैं जी 28,000 रुपये में मैंने इंजन उसका अभी रिक्शे का ठीक करवाया। 28,000 रुपये में पहले नया इंजन आ जाता था सर। अच्छा। अब इंजन की कीमत होगी 1,20,000। रिक्शे के इंजन की? रिक्शे के इंजन की 1,20,000। रिक्शा कितने का आता है? रिक्शा अब 4.5 लाख रुपए का हो। ये जो रिक्शा खड़ा है ये 4.5 लाख का है। नया रिक्शा 4.5 लाख का, रिकंडीशन रिक्शा 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख में कबाड़े में बिकता है, 1 लाख से ऊपर है, 2 लाख तक, 2.5 लाख तक ये रिक्शा आ जाता है जी। आप बताएं कि गरीब आदमी क्या करे? सवारी पैसे देने से तंग है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो कहती है मेट्रो में बैठ जाएं, कोई लिफ्ट ले लें, इस तरीके से अपना वक्त पास कर लें। अल्लाह आसानी करे जी, यही दुआ कर सकते हैं कि आम आदमी के लिए 2025 जो है वो बेहतर साल हो। लोग जो है वो 2024 से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, मगर उनका कहना है कि 2025 जो है वो उम्मीद वाला साल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है सर। ये मंजन वगैरह बेचते हैं? सर हाजमे की फक्की भेजता हूँ गांव जाके, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में। 2024 कैसा रहा? कितनी फक्कियाँ बिकी? 2024 में भी यही हाल था, 23 में भी यही हाल था, 22 में भी यही हाल था। क्या हाल था? अच्छा हाल था? बहुत बुरा हाल था गरीबों का। जिधर भी जाता हूँ अच्छे से अच्छा आदमी कहता है पैसा ही नहीं है, कहाँ से फक्की खरीदें? डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, बड़े हालात ख़राब हैं। हम खुद ही इतने परेशान हैं कि हमारी आने वाली नस्ल क्या करेगी अगर ऐसे रहा बढ़ता गया। सिर्फ एक आटे के ऊपर रिलीफ है, बाकी सब पहले से भी ज़्यादा महंगा है। नहीं, कितना कमा लेते हैं रोज़ का? रोज़ का क्या 500 700, ज़्यादा 800 रुपया कमा लेता हूँ। सुबह उठता हूँ, जेब से पैसा नहीं होता, बच्चे कहते हैं पैसे दो हमें खाने के लिए, कपड़े नहीं है, लीड़े नहीं है। ये देखो ये कपड़े किसी से मांग कर पहने हुए हैं। 2022 में हम लंडे से कपड़े लेकर डालते थे, उसके बाद हालात ख़राब ही होते गए हैं और आज वो हालात हैं। हर बंदा ये कह रहा कारोबार नहीं है, क्या कहाँ से फक्की खरीदें? तो कर कहता है ये 20 रुपये की फक्की दे दो, तजर्बा करेंगे, अच्छी फक्की है, ये है वो है। बड़े हालात ख़राब है। मेरा आवाम के लिए और अपनी मोहतरमा साहबा के लिए, वज़ीर आला के लिए ये पैगाम है कि आवाम के लिए कोई सोचे, हर चीज़ के ऊपर रिलीफ दे, तो फिर यह बेहतरी हो सकती है। जब सिर्फ आटे के ऊपर रिलीफ देने से कुछ नहीं होता। सब्ज़ी देखो 150 रुपये किलो से गोभी शुरू हुई है, 150 200, अब थोड़ी सी कम हुई है। फ्रूट तो किसी को हाथ लगा लो 150 200 से कम नहीं है। मुश्किलात पर मबनी साल रहा 24। मैं पूरे गांव फिरता हूँ, पूरे गांव, पूरा शहर फिरता हूँ, कोई आदमी मैंने खुश नहीं देखा। हर आदमी रोता है, हर आदमी अच्छे से अच्छा आदमी कहता है कारोबार नहीं है, कहाँ जाए हम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा 2024? बहुत अच्छा रहा है 2024 अच्छा। चाय शाय खूब बिकी है 2024 में? बहुत बिकी है चाय। अच्छा, आम आदमी तो बड़ा मुश्किलात में है, कहते महंगाई बढ़ी है 2024 में। महंगाई तो हर साल होती है महंगाई।
आबादी हो गए हैं। कौन सी वो महंगाई कम हो गई है? अच्छा, हर दफ़ा ही महंगाई होती है, हर साल महंगाई होती है। महंगाई में तो कमी नहीं आती ना। महंगाई में कमी नहीं आती बात। हाँ जी। कितने का कप दे रहे हैं चाय का? चाय का कप मुख्तलिफ रेट है। चाय के भी मुख्तलिफ रेट है। 50 वाला भी है, 60 वाला भी है, 80 वाला भी है। क्या क्या फ़र्क है? चाय की मिकदार में फ़र्क है? हाँ जी, मिकदार में नहीं फ़र्क है, ये ज़्यादा कम होती है ना। 2024 चाय के है, बड़ा अंदर चाय है। आम आदमी होटल पे आता रहे चाय पीने के लिए, या पैसों की वजह से वो मुतासर हुआ चाय पीने से भी? पैसों की वजह से भी मुतासिर है गाहक। हाँ, क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि अभी गाहक तो अंदर नहीं है दुकान। मजदूर तबका आता है ना चाय पीने, तो वो तो नहीं आ रहा ना। आप हाँ, मजदूर। ठीक है जी, मेहरबानी। क्या करते हैं आप? हमारा एरीगेशन का काम है, महकमा नहर का। अच्छा, 2024 कैसा रहा साल? 2024 बस अच्छा ही रहा जी। महंगाई थी? महंगाई थी, लेकिन अब कुछ नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता रेट्स वापसी का इम्कान रिलीफ है। मिलेगा 2025 में? देखिए, उम्मीद तो रख रहे हैं कि अल्लाह खैर 2025 करे, में बेहतर होगा। बेहतर होगा आगे, अल्लाह खैर करे। 2025 बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है जी। क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 कैसा गुजरा आपका साल? 2024 बस वो महंगाई के हिसाब से तो बहुत सख्ती का ही गुजरा है, यूँ समझ लो आप ना। हाँ, महंगाई जो है ना वो अभी तक, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल भी जो है ना वो महंगा होने के बाद जनाब अली 10 रुपये बढ़ा के और 2 रुपये कम कर देना, वो कोई उसका कोई सिस्टम नहीं है इस तरीके का ना। तो बात यह है कि महंगाई जो है ना वो होती है कि कंटिन्यूसली जो है ना वो कम से कम 6 माह तो रहे ना। अगर कोई चीज़ का रेट कम होता है तो वो 6 में, हाँ, सुबह कोई और रेट होता है। तो इससे जाहिर होता है कि कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। 2025 कैसा साल गुजरेगा? हमारी दुआ है कि इस मुल्क के लिए अच्छा गुजरे, पाकिस्तान के अच्छा लिए गुजरे, ऐसे कौन पाकिस्तान से के लिए तीन अच्छा काम है गुजरे। जो हुकूमत को करने चाहिए कि आम आदमी को थोड़ा सा कोई सुख चैन कुछ मिले? आवाम के लिए तो रोटी सबसे पहले है, गरीब आदमी के लिए रोटी ना। तो सस्ती है, आटा तो बड़ा सस्ता हुआ है। नहीं किसान मकसद बेचारा रो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि रोटी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो अशिया हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, कम से कम वो जो है वो ठीक होनी चाहिए उसकी ना। तो जिससे, क्योंकि गरीब आदमी जो है ना उसे रोटी चाहिए सिर्फ ना। हाँ। अब बात ये है कि एक आदमी, और दूसरी बात जो है आपने बताई 3 चीज़ें, दूसरी बात जो है ना वो ये है कि बिजली के रेट जो है ना वो कम से कम होने चाहिए। अब तो सेल लग गई है एक आदमी 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, 20,000 रुपया, तो 15,000 का उसका बिल आ गया। तो बताया कि वो बाकी का जो गुजारा है वो कैसे करेगा? अपने बच्चों की फीसें हैं। वज़ीर आज़म की सेल ऑफर से फ़ायदा उठा रहे हैं आप? बिजली सेल ऑफर? नहीं, हम तो कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। वो अब तो कहते हैं कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, बिजली पर 3 माह के लिए सेल लग गई है। अच्छा, बाद में सर वही पता लगे बिल जो है ना आसमान पे चढ़ा खड़ा हो। ये फॉर्मेलिटी है सिर्फ ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है सर। बिजली की कीमत कम हो, रोटी सस्ती हो, ये लोगों को वक्ती तौर पे। अच्छा, ये सारा सिस्टम सर, मैं गुजारिश करूं, ये सारा सिस्टम आज से नहीं, मैं तो 50 साल से देखता आ रहा हूं। ये है ज़बानी जमा खर्च। ज़बानी जमा खर्च है कि लोग जो है ना वो एहतजाज पे ना आए, उस पे ना आए, समझाई बात। तो बेहतर ये है कि वो अगर को आवाम को कोई अच्छा अगर कोई बेनिफिट देते हैं ना तो फिर आवाम इनके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर बेनिफिट नहीं मिलता ना तो 5 साल के बाद भी अगर यही पोजीशन रही तो आप क्या कहेंगे जी, कैसा रहा 2024? सर जी, इस लिहाज से तो बहुत ही बुरा रहा जिस लिहाज से जा रहा है ये, क्योंकि ना तो इनके कोई पाकिस्तान में कोई हाल है, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर गया। इन्होंने कभी गरीब के बारे में सोचा ही नहीं, खोखले नारे लगाते हैं ये लोग, ठीक है ना जी। असल में बिजली और गैस कम होना चाहिए ताकि गरीब आदमी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। बिजली और गैस जो है वो कम होनी चाहिए। आम आदमी का ख़ास तौर पर ये मुतालबा है कि 2025 के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी और उसके साथ साथ ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनके अंदर कमी होनी चाहिए। अब नाज़रीन जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद 2024 आवाम के लिए कैसा साल गुजरा और 2025 से क्या उम्मीदें वाबस्ता है। इस वक्त जो है चौक शाह अब्बास पर मौजूद हैं। दुकानदारों से, ताजरों से, शहरियों से बात करेंगे कि 2024 कैसा गुजरा
और 2025 से क्या उम्मीद है वाबस्ता है, बात भी करेंगे इस हवाले से। 2024 कैसा साल गुजरा आपका? बहुत तो बुरा ही था साल 2024 तो। अच्छा, हाँ जी। क्या बात, जूते नहीं बिके 2024? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बिके? बिल्कुल भी नहीं बिके। लोग नंगे पाँव थे जी। हुकूमत सही नहीं है ना। अच्छा, आप बात करें तो 2025 से आपको क्या उम्मीद है? 25 में अभी तक तो बैठे हैं, वेले सुबह से आए हुए हैं। अच्छा, इतनी अब टाइम 2:30 बज गए हैं। गाहक नहीं है दुकान में? गाहक नहीं है, अभी सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की, अभी तक सुबह से अब तक बिस्मिल्लाह नहीं की। अच्छा जी, तो फिर ये कैसे चलेगा काम? बस बैठे हैं। 2025 से क्या उम्मीदें हैं? जैसे 24 किया 25 भी चला जाएगा, ऐसे 26 भी गुजर जाएगा। आप क्या कहेंगे जी, 2024 कैसा गुजरा? 2024 बहुत बुरा गुजरा है। इन लोगों ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, जो है ना हुकूमत ने हमारी ने, और गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। ख़रीदार यहाँ है ही नहीं। सुबह से हम लोग फारिग बैठे हैं, अभी तक देख लें 2 बज गई, 3 बज गई है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? रोज़ कहते हैं बिजली सस्ती हो रही है, इतने बिजली। घर का फिर खर्च कैसे चल रहा है? घर का अल्लाह चला रहा है जी। अच्छा, हाँ, इन लोगों ने जमा पूंजी जो है वो सब कुछ खा लिया। आप कह रहे हैं ना 25 कैसे गुजरेगा? 25 की अल्लाह पर उम्मीद है, बाकी हमारे हुक्मरानों पे नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इतने बचा ये सब कुछ खर्च हो गया? खर्च हो गया सब कुछ। अच्छा, ख़त्म हो गया है। हर चीज़ तबाह हो गई है, मवेशियत तबाह हो गई है। गरीब के घर में रोटी नहीं पक रही। मरियम नवाज के हवाले से क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कह सकते हैं, उन्हें बस अल्लाह हदायत दे। तो ये आम आदमी है जी, दुकानदार है, ताजर बरादरी है। वज़ीर आला से भी इनकी बात सुने और देखें कि आम आदमी कितना मायूस है। अगर ताजर बरादरी इस कदर मायूस है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि ताजर जो कि मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी रखता है, उसके ये हालात हैं, वो इस तरह परेशान है, तो कैसे जो है वो काम चलेगा? लोग मायूस हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? 2024 कैसा गुजरा साल? कुछ नहीं जमा। हाँ जी, सही नहीं गुजरा। सही नहीं गुजरा? नहीं। अच्छा, क्या वजह, क्यों? कारोबार है नहीं, सारा रोटी से बंदा परेशान है। वह मजबूरी में अपना धक्कम धके है, कभी लगे कभी ना लगा। क्या काम करते हैं आप? पल्लेदारी करते हैं। मुश्किल साल? हाँ, मुश्किल है। बिजली के बिलों ने तंग बिजली का बिल तो 8,000 9,000 बिल, 10,000 12,000 बिल आ रहा है। कैसे भरते हैं? दुकान 1500 1000 1500 बिल आया था, अब 5-5 6-6 हज़ार आ जाता है। कहाँ से भरें? रोटी कहाँ में? हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आम आदमी थोड़ा सा आसानी में आ जाए? बस कोई खाने पीने की चीज़ें सस्ती करे। आटा बहुत महंगा कर दिया, चीनी फिर आज चढ़ा दी दोबारा, घी फिर दोबारा महंगा कर दिया उन्होंने। अभी रोटी नहीं पूरी होती। अब सुबह से लेकर शाम तक फिर कोई मजदूरी लगे घर जा रहे हैं अपना। मजदूर तो वैसे ही अल्लाह का दोस्त है जी, अब अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह ताला आसानी करेगा। और ये एक मेहनत कश आदमी है। अगर मेहनत कश आदमी भी जिस रियासत के अंदर इस कदर मायूस हो जाए तो वहाँ पर साल कैसा गुजरेगा और अगला साल कैसा आएगा? क्या हाल है जी आपकी? ठीक है जी। अच्छा जी, ये बताइएगा 2024 कैसा साल गुजरा आपका? बहुत स्लो गुजरा है। स्लो गुजरा? स्लो गुजरा? हाँ, कारोबार में, हर चीज़ में गाहक कम था। अच्छा, तो 2025 से क्या उम्मीद है? वो बसता है, अल्लाह करे अच्छा गुजरे ये। नहीं, 2024 में ज़्यादा मसला किस चीज़ में आया? मतलब बिजली के बिल? बिजली के बिल, कारोबार, हर चीज़ में गाहक नहीं आए। मोबाइल, ये हैंड फ्री, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं हुआ काम। अच्छा, हाँ, 23 उससे अच्छा था, 22 अच्छा था, 22 उससे अच्छा था। और 25 अब कैसा होगा? वो तो अब देखो, अल्लाह करे अच्छा हो। अल्लाह करे अच्छा हो जी। अच्छा। हाँ, आप क्या कहेंगे जी, कैसा गुजरा 2024? बस है जी, हर बंदा अच्छी की उम्मीद में ज़ाहिर है। तो अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद तो अच्छे से ही रखनी चाहिए। हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आम आदमी जो है किसी हद तक जो है वो सुख और चैन में आ जाए? कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए? हुकूमत आवाम की ज़ाहिर है महंगाई पे कंट्रोल करे, रोज़गार उस पर कंट्रोल करे तो ज़ाहिर है बेहतरी की तरफ भी बंदा जाता है ना। हाँ, तो लोगों के वसाइल जो है वो बढ़ेंगे तो बेहतरी आएगी ना। लोगों के वसाइल जो है वो जो बढ़ने चाहिए तभी। क्या हाल है भाईजान, कैसा रहा आपका 2024? बहुत बुरा रहा। क्यों बुरा गुजरा? बुरा ये गुजरा, हालात नहीं है जी। क्या हालात? क्या काम करते हैं आप? सैलून का जी। यार लोग तो कटिंग शटिंग तो कराते रहे 2024 में। कहाँ कटिंग कराते हैं? हालात है नहीं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, कारोबार है नहीं, मसाइल है। लोगों ने कटिंग शटिंग भी कम करानी। यार रेट कम हो गए, पैसे नहीं देते थे। पैसे नहीं देती आवाम। क्या कहती है? कहते हैं यार मेहरबानी करे, ये क्या है,
150 रुपये ज़्यादा है आवाम के लिए। 150 रुपये किससे? कटिंग का शेव का? कटिंग का। शेव कितने में होगी? 100 रुपये में। 100 रुपये में करते रहे। 2025 कैसा साल होगा? वो तो पता नहीं है, ये तो अलग पता, अभी तो फिलहाल लगा हुआ है। अल्लाह ने रहमत लिया है 2025 में। अच्छा जी। हुकूमत को क्या कहेंगे कि हुकूमत आम आदमी की जिंदगी किस तरह हुकूमत को आसानी यही ला सकती कहेंगे मेहरबानी करें, गरीब बंदों के लिए महंगाई कम करें। महंगाई कम करें। और महंगाई में घी हो गया, आटा हो गया, गैस हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये कम कर दे। क्योंकि गरीब बंदा या मजदूरी करे या बच्चों को पाले या घर के किराए भरे, क्या क्या करे। हुकूमत महंगाई कम करे और यही कहना। हाफिज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है। 2024 कैसा साल गुजरा? बहुत बुरा गुजरा है, बहुत बुरा गुजरा है, बहुत बुरा। माली हालात से भी। और 2025 कैसा गुजरेगा? अभी तो पॉजिटिव थिंकिंग है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। 24 में क्या अच्छा नहीं रहा? तो इंडस्ट्री बदस्तूर बंद रही है, कारोबार बिल्कुल ही बंद रहा है, हुकूमती दावों के जो बरक्स है। अब हुकूमत फौरी क्या इनिशिएटिव ले कि आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सके? वो कारोबार ओपन करे, कारोबार के ऐसे जो काम हैं कारोबारी लोगों के, वो ऐसे मौके फराहम करे कि वो कारोबार सही तरीके से कर सकें। जब मुल्क का कारोबार ही नहीं चलेगा, ज़ाहिर है तो मुल्क भी अप नहीं होगा। जब वो कारोबार अप होगा तो कारोबार हुकूमत उसके मौके जो है वो उसको हुकूमत खोले। आम आदमी का यही मुतालबा है। बात कर रहे हैं कि 2024 कैसा साल गुजरा और 2025 में क्या तब्दीलियां होंगी। इसी हवाले से हम जो है वो चौक शहबाज पर मौजूद हैं, बात करेंगे शहरियों से। 2024 कैसा गुजरा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत। तो 2025 कैसा गुजरेगा? जी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। कारोबार ठीक रहा 2024 में? बहुत अल्लाह का। क्या काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। लोगों ने खूब रंग शंग करवाया? जी जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, 2025 में भी ठीक हो गया रंग? इंशाल्लाह जी ऐसे ही होगा। जबरदस्त। चले जी, अच्छा गुजरे आपका साल, होपफुली। बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी बात करेंगे जी। 2024 कैसा गुजरा आपका साल? बहुत अच्छा गुजरा। कारोबार ठीक रहा? लोगों ने खूब कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ खाई हैं? बिल्कुल बेहतरीन। मरियम नवाज जिंदाबाद। जबरदस्त। और 2025 कैसा गुजरेगा? वो भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। अच्छा, कारोबारी तौर पे कैसा साल था? बेहतरीन। बेहतरीन साल था, जबरदस्त जी। कारोबारी तौर पर जी इनका बेहतरीन साल रहा। क्या कहेंगे जी आप, 2024 कैसा गुजरा आपका? हमारे लिए तो अच्छा नहीं गुजरा जी। ये साथ बैठे हुए उनका बेहतरीन गुजरा और आपका अच्छा क्यों नहीं गुजरा? अच्छा चले जी, कहते जी अच्छा गुजरा जी। अच्छा गुजरा जी। आपका भी अच्छा? हाँ जी अच्छा गुजरा जी। नहीं तो पहले आपने क्यों कहा अच्छा नहीं गुजरा? बस वैसे कह दिया। नहीं, क्या महंगाई रही 2024 में? महंगाई रही बहुत ज़्यादा। बिजली के बिल? बिजली के बिल तो इतने आए कि जिनकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा हाँ जी ठीक है। मतलब महंगाई और बिजली के बिलों ने बहुत परेशान कर रखा। सेल खूब होती रही? सेल नहीं जी, बिल्कुल क्लोज था, काम बिल्कुल नहीं था। अच्छा हाँ जी। इनको बर वक्त तनख्वाह देते रहे जिनका? हाँ अच्छा जी, इनको देते रहे, इनको अपनी जेब से देते रहे, क्या करें। तभी उनका अच्छा साल गुजरा है। हाँ जी, उनका तभी अच्छा साल गुजरा, इसलिए अच्छा, हमारा ये तो अच्छा नहीं गुजरा। 2025 का आगाज हो चुका है। हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, वज़ीर आला को क्या कहेंगे कि ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि आम उन्होंने आदमी तो जो हमें है- स्टार्टिंग में 1 जनवरी से उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया है। मीडिया वाले आ गए, अपना कमेटी वाले, उन्होंने हमारा सामान उठाना शुरू कर दिया। हालांकि हम अपनी जगह पे हदूद में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया कि परसों 5000 रुपये भर के ये उठा के लेके आए हैं कमेटी वाले? कमेटी वालों ने। नहीं तो वो तो ये कहते हैं ना कि हम अपनी हदूद हम में अपनी बैठे हदूद में बैठे हुए हैं। ये तो फुटपाथ है। हाँ, फुटपाथ के अंदर बैठे हुए हैं हम। अच्छा हाँ जी। ये फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए नहीं होता? ये इधर से नहीं पैदल चलते, पैदल आगे जाके चलते हैं। हम अपने हदूद में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप हदूद में बैठे, फिर भी बिला तंग- जवाब तंग करते बिला हैं। जवाब तंग करते हैं। आपका कैसा गुजरा 2024? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन गुजरा, अच्छा गुजरा जी। अच्छा साल गुजरा। हाँ जी। कारोबार है कि शारोबार, बिजली के बिलों ने तो तंग नहीं किया? बिजली के बिलों ने तो बहुत तंग किया है। मैं तकरीबन कल्ला हूँ, अकेला हूँ, घर के कमाने वाला, तो बिजली के बिल बहुत आ गए हैं। कितना बिल आता रहा? तकरीबन 3000, 4000, 5000 बिजली का, और गैस का 3000, 6000 गैस का। हालांकि एक चूल्हा चलता है मेरे घर में, एक टाइम 2 टाइम की रोटी होती है, सुबह या शाम। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह यहाँ मैं ले रहा हूँ 900 रुपये दिहाड़ी। 900 रुपये दे? हाँ जी। और जो है ना, क्या नाम है, अकेला हूँ, घर के कमाने वाला, 3-4 बच्चे हैं मेरे, घर के भी हालात फिर गुजारा कैसे हुआ? बस शुक्र है जो चल रहा है। उधार लेते रहे? क्या करें, फिर मजबूरी है, किसी से पकड़ के फिर दोबारा देना ही पड़ता है। वज़ीर आला से क्या कहोगे, क्या करे कि थोड़ा सा आम आदमी के लिए आसानी हो जाए? थोड़ा आसानी कर दे तो उसकी मेहरबानी होएगी, बाकी कर तो कुछ नहीं सकते हम। और यही है। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गो क्या हाल है जी? दुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 आपका कैसा गुजरा साल?
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया जी, अल्लाह की बड़ी रहमत है जी। ज़्यादा परेशानी तो ना आई? बस अल्लाह का करम है। बिजली के बिल ठीक रहे? बस के बिजली के बिल गुजारा है कीते से, मजदूर लोग हैं क्या करें। अच्छा, क्या काम करते हैं? बस मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं जी। 2024 कैसा गुजरा आपका? जैसा गुजरना चाहिए था वैसा नहीं गुजरा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे हम खुश हैं। क्या मतलब 2024 में ज़्यादा मुश्किलात किस चीज़ में आई? मुश्किलात महंगाई आपके सामने ही है और लोग है ना गुर्बत से मर रहे हैं और गुर्बत की वजह से लोग बहुत गलत काम करने पर भी मजबूर हैं। यहाँ पर तो हालात इस टाइप के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है, लेकिन हम उस चीज़ों से, उस सिस्टम से हट चुके हैं। हम किसी और रास्ते पर चल रहे हैं जो कि हमारे माशरे में भी अलाउ नहीं होना चाहिए और सिस्टम में भी अलाउ नहीं होना चाहिए। 2025 से क्या उम्मीद है वाबस्ता है? कैसा साल होगा? उम्मीद तो 2025 से भी नहीं है, उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मेरे रब से है, मुझे और किसी से भी नहीं है। ये दुनिया सारा झूठ, फ्रॉड, फरेब, धोखा दी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचना। हुकूमत को कोई पैगाम देंगे कि आम आदमी की बेहतरी के लिए, उसकी आसानी के लिए कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि अच्छे इकदाम करें, गरीबों को रोज़गार दें, रोज़गार की तरफ जाएं और सहूलियात दें। जैसे बिजली के बिल हैं, इस मामलात में गैस के बिल हैं, इस मामलात में हमें चाहिए कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल पर जैसे रिलीफ मिलना चाहिए और इन चीज़ों को सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ चीज़ों पर, मखसूस चीज़ों पर सब्सिडी देनी चाहिए जिससे गरीब आवाम का फ़ायदा हो, ना कि बड़े सरकारी मुलाजमीन का और सियासतदानों का फ़ायदा हो, सिर्फ इनका फ़ायदा आम आदमी का। बहुत शुक्रिया जी। आम आदमी की जो तकलीफ़ है उसको हुकूमत को जानना चाहिए कि आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना, और आम आदमी जो है वो उन मसाइल में घिरा हुआ है और हुकूमत इस हवाले से सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? 2024 कैसा गुजरा आपका? बस जैसा भी गुजरा ठीक गुजर गया माशाल्लाह। महंगाई तो नहीं महसूस हुई? महंगाई तो बहुत है सर। बिजली का बिल तो नहीं ज़्यादा लगे? बिजली के बिल 15-15 हज़ार के महीने के बिल आ जाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं, ठेके पे रिक्शा 700-700 रुपये रिक्शा ठेके देते हैं, 700 का पेट्रोल लग जाता है। यहाँ वार्डन वाले 2000 का चलान कर देते हैं अगर खड़े हों तो। घर क्या लेकर जाते हैं? घर सर यही 200-300 बस जो बच जाता है ले जाते हैं। वो बिजली के बिल में दे देते हैं? बिजली का बिल भी सर नहीं भरा जाता, कभी तो मीटर कटा जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। चला जाता है, कोई गैस बिल में चला जाता है। बस वो है सर, ये खड़े नहीं होने देते यहाँ वार्डन वाले जितने हमें। 2025 से क्या उम्मीदें हैं? बस 25 से ये उम्मीद है सर, अल्लाह खैर करे। 2024 कैसा गुजरा? सही गुजरा माशाल्लाह। अच्छा साल गुजरा? अच्छा। 2025 से क्या उम्मीद है वाबस्ता है? 2025 तो देखो आप ये गुजरा है, देखो क्या गुजरा। क्या काम करते हैं? मैं माशाल्लाह होटल है। होटल है माशाल्लाह, फिर तो खाने शाने चलते रहे होंगे? नहीं, चाय का होटल है माशाल्लाह। चाय भी चलती रही होगी? हाँ जी माशाल्लाह सही चल रही है। आम आदमी चाय अफोर्ड कर लेता है अभी? नहीं, अब 200 रुपये का दूध है, 50 रुपये की चाय, 60 रुपये की चाय कोई नहीं पीता, कोई 30 कहता है, कोई 40 की कहता है। अच्छा। हाँ जी, गरीब आदमी क्या पिएगा? हुकूमत से कुछ कहोगे कि 2025 के अंदर आम आदमी के लिए क्या ऐसा करे कि आम आदमी ज़रा थोड़ा सा आसानी में आ जाए? हुकूमत के जो महंगाई तो वो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन कम हो जाए माशाल्लाह फिर सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। 2024 कैसा गुजरा आपका? सही है। जलेबियाँ समोसे पकौड़े अच्छे बिकते रहे? बस शुक्र अल्लाह। 2025 भी ठीक गुजरेगा? हाँ जी। तो महंगाई तो नहीं महसूस हुई 2024 में? महंगाई तो हो रही है ना। बिजली के बिल ठीक है? अब तो हम सही आ रहे हैं कुछ। पहले को ज़्यादा थे, पहले ज़्यादा थे जी बिजली के बिल, और महंगाई भी महसूस हो रही थी। मिला जुला रद्द-ए-अमल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? चंगा हाल है। क्या कहेंगे 2024 कैसा साल था? बस 50 तक ऐसे है जैसे जा रहा है ये, हमने क्या कहना है। कोई तब्दीली, हम तो अपना काम, कोई बेहतरी 2025 में? हम तो अपना काम कर रहे हैं जो तेल महंगा होता जा रहा है, बात सही है। ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत से कि दो? कुछ नहीं कहते, हम अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कैसा रहा 2024 आपका? बहुत अच्छा रहा है। महंगाई तो नहीं महसूस हुई? इतनी दलील है जितना हमें होना था, जितना होना चाहिए। यह हुकूमत ने हमारे को बड़ा बहुत कुछ दे दिया रिलीफ। अच्छा, क्या क्या रिलीफ मिला? बड़ा रिलीफ मिला है। बिलों में जो है ना, जितना जो हम दलील हो रहे हैं ना, इस टाइम हमें पता है। बिजली के बिलों से आवाम तंग है जी, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, और उसके साथ साथ आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं, और आम आदमी जो है वो परेशान ही दिखाई दे रहा है। 2024 कैसा गुजरा आपका साल? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा। हम कराची से यहाँ आए हैं
तो सोचा कि मुल्तान की सर्दी देख लें, तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है। महंगाई कैसी रही कराची? महंगाई में तो यहाँ के हिसाब निस्बत बहुत कम है कराची। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा महंगाई है, जैसे कि बच्चों के बिजली के बिल भी कम आते हैं यहाँ पे या वहाँ पे? वहाँ पे यहाँ का पता नहीं, मैं तो फिर वहीं की बात करें। वहाँ पे तो सही आते हैं, नॉर्मली बिल है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ का रहायशी हूँ मुल्तान के, तो यहाँ पे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। महंगाई ये है कि कुछ कम है, कराची से कम है। अच्छा, यानी कि कुछ ठीक है। जीना आसान है या मुश्किल है? जीना तो मुश्किल है इस दौर में, वैसे फिर भी अब क्या करें, खुदकुशी नहीं कर सकते, आराम है। कैसा गुजरा आपका 2024? 2024 जो था वो स्टार्ट में तो तकालीफ थी, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट ने मसाइल पर काबू पाया है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आने वाला जो 2025 है वो भी मुस्बत नज़र आ रही है। पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की अब कुछ फेवर हो रही हैं, जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। ताजिर भी खुशहाल हैं कारोबारी तौर पर भी, और कारोबारी जो कमी थी वो उसको बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। नहीं, 2024 के अंदर आम आदमी परेशान दिखाई देता है बिजली के बिलों से, गैस के बिल से, पेट्रोल महंगा, ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी। अब ये एक ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकान है, क्या रेट्स में फ़र्क आया? रेटों में भी डिफरेंस आया, रेटों में नुमाया कमी हुई है। मसलन जैसे दालें थी, अब दालें जो है ना, दाल चना 400 रुपये से भी ऊपर जा रही थी, आज वो 360 रुपये 350 रुपये की पोजीशन पर है। 400 से ऊपर थी, 440 रुपये थी, तो 100 रुपये किलो पे कम हो गई है। अच्छा, और एक दाल चना सस्ती इसी तरह से दाल चना सस्ती हुई है, आप बता चुके हैं। दाल मसूर हुई है, दाल माश में भी कमी, दाल मसूर भी तकरीबन 70-80 रुपये किलो की, मतलब पहले कितने की थी और अब कितने की है? पहले थी 440 रुपये, 420 रुपये, अभी वो आ गई है 360 रुपये पे, 325 रुपये। दाल मसूर और दाल माश में भी, दाल माश 600 रुपये किलो, 650 रुपये बिक रही थी, आज वो आ गई है तकरीबन 480 रुपये में। घी सस्ता हुआ महंगा हुआ? घी पहले 600 रुपये था, अभी वो 520 रुपये, 530 रुपये, 510 रुपये पे आ गया। चीनी का क्या रेट था और अब चीनी पहले 160 रुपये पे चली गई थी, अभी 140 रुपये, 135 रुपये। आप तो सब अच्छे की बात कर रहे हैं, फिर तो सब चीज सस्ती हुई है। नहीं देखे, रेट में कमी तो हुई है। आज अब बिजली के जो बिल आए हैं, अंडे कितने, ये अंडे नजर आ रहे हैं, अंडे पिछले साल कितने के थे और अब कितने के? पिछले साल अंडे के रेटों में फर्क है। इस वक्त क्या है? इस वक्त 25 रुपये का अंडा है। 25 रुपये का? 25 रुपये का एक अंडा है। ठीक है जी। पिछले साल यही अंडा 30 रुपये का बिक रहा था, आज 25 रुपये का है। अच्छा। और अभी ये देखें कि बिजली के जो बिल इस माह आए हैं, बिल वो इंतहाई कम आए। पहले 40,000, 20,000, 30,000 का आ रहा था, अभी मेरी दुकान का बिल आया तकरीबन 5,000 का बिल आया। तो ये वाज़ा कमी है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के नतीजे में। चलाते हैं, एसी चलाएंगे फिर? नहीं, हम तो आउटडोर काम करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं ऐसे हम सर्विस दे रहे हैं। नहीं, घर के तो चलाते होंगे? और घर के चलाते हैं। घर का बिल भी ठीक आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल वाज़ा कमी हुई है। ये गवर्नमेंट की मतलब क्रेडिट जाता है उसको। कुछ आवाम जो है वो इसको बेहतरी भी करार दे रहे हैं कि 2024 के अंदर महंगाई की रेशो ज़्यादा थी और 2025 के अंदर महंगाई की रेशो जो है वो उसको समझते हैं कि वो कम है। तो नाज़रीन, आज के बनाम सरकार के अंदर हमने बात की लोगों से कि 2024 उनका साल कैसा रहा, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 2025 से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे, आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो है उनकी कीमतों में कमी करे, ताकि आम आदमी भी कोई सुख का चैन ले सके, आम आदमी भी राहत का सांस ले सके और आम आदमी भी मुनासिब खा पी सके। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम बनाम सरकार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।